वाली ढाणी दौड़सर के पास, जहां पर तेजाजी की विशाल भव्य रैली यात्रा निकाली जा रही है। यहां पर राजस्थान की रोल्स रॉयल की बात करें तो ये राजस्थान की रोल्स रॉयल है, जिस पर हम यहां पर भव्य आयोजन किया जा रहा है झांकी का। तेजाजी महाराज की जय। तो तेजाजी महाराज के संदर्भ में कहा जाता है सत्यवीर, जैसे इसमें तेजाजी महाराज जिसमें आते हैं ये कहते हैं सब। इसके अंदर शुरू से तो ये गुलजारी जी घोषणा था, हाँ। बाद में ये बाबूलाल सामो था, इसके बाद में ये हम सब जुड़ गए, सब जुड़े हुए हाँ। बिल्कुल सबके जहां तेजाजी की विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है गाजे बाजे के साथ, जहां हजारों की तादाद में ये संख्या मौजूद है और सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज के लिए ये झांकी का विशाल आयोजन किया जा रहा है। ये कब से परंपरा है, यहाँ से महिला शक्ति और बच्चे और सभी यहाँ के श्रद्धालु मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं, रूबरू होते हैं किस परंपरा से समाज से ये आप परंपरा चल रही है। तो सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे, ये रैली का आयोजन किया जा रहा है उसके संदर्भ में तेजाजी की ये रैलियां क्यों आयोजित की जाती हैं? वो हमारे लिए सेवा के से उन्होंने गायों की सेवा की थी, धर्म और सेवा के लिए, और आने वाली पीढ़ियों को भी कुछ संदेश मिलेगा, उनको संदेश मिलेगा और हमारे दिल में हमेशा वो जीवित रहेंगे। हम उनके रूप से तो धर्म का आचरण भी कर पाएं। बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आपका भी कुछ कहना है तेजाजी के बारे में झांकी के रैली के संदर्भ में? बोल दे क्या बोलूं? जय बोलो, जय तेजाजी की जय। जय हो तेजाजी महाराज की। और आगे चल रहे हैं विशाल, ये रैली नहीं रेला दिख रहा है आप सब लोगों को, आपका भी कुछ कहना है संदर्भ में? यहाँ पर देखिए घोड़ी और ऊंट के साथ यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं, विशाल आयोजन किया जा रहा है और बहुत सारी गाड़ियों का पीछे का कारवा आप देख पा रहे हो। इसी कड़ी में हम चलते हैं तेजाजी महाराज के दर्शन कराने के संदर्भ में। ठीक है दादी जी, तेजाजी महाराज की जय हो। तो ये धर्म के आचरण के नियम से आधार पर सभी लोगों की ये भीड़ आपको दिख रही है तेजाजी की बिंदोरी के संदर्भ में। ये आयोजन विशाल रहने वाला है, आगे आने वाले समय में और धर्म की वार्तालाप करेंगे। आज तेजा नवमी है, जिसपे काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पधारे हैं। भव्य झांकी का ये जो सभी लोग आकर के यहाँ पर उत्साह बढ़ाए हैं, उसके लिए सभी को मैं धन्यवाद। सब लोग करते हैं और सबसे भव्य झांकी है जो नवमी पर हम लोग सब मिलकर के निकालते हैं, घोसला परिवार निकालता है। और हाँ, घोसला सब में घोसला परिवार। अच्छा। और काफ़ी उत्साह है जो यहाँ पर सभी लोग पधारे हैं, उन सबको मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ झांकी में पधार कर इस आयोजन को और भी अच्छा और भी भव्य बनाया है। बोलो तेजाजी महाराज की जय। तेजाजी महाराज की जय। तो यहाँ विशाल जनसंख्या में यहाँ पर हजारों श्रद्धालु मौजूद हैं, जहाँ पर रूबरू होते हैं तेजाजी महाराज की ये विशाल झांकी का आयोजन गाजे बाजे के साथ, ऊंट घोड़ी के साथ यहाँ निकाली जा रही है। यहाँ की स्थानीय लोगों से हम बातचीत करेंगे कि तेजाजी महाराज की ये विशाल रथ यात्रा किस प्रकार से निकाली जा रही है और यहाँ धर्म की रक्षा के लिए यहाँ पर वीर तेजाजी ने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन वचन निभाया और सर्पदंश से उनकी मृत्यु हुई सुरसरा में और खरनाल में उनका जन्म हुआ था। तो गायों की रक्षा के लिए और सांपों के देवताओं की रक्षा के लिए यहाँ पर उनके सर्पदंश होता है, तो यहाँ पर यात्री ताती बांधकर अपना इलाज करवाते हैं। तो यहाँ के स्थानीय लोग, मैं दिखाना चाहूँगा मेरे दर्शकों को, यहाँ विशाल लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कैमरामैन चारों तरफ दिखाए और यहाँ की जनसंख्या के बारे में बताए कि यहाँ पर बहुत श्रद्धालु अपने धर्म की रक्षा के लिए आने वाले समय में युवा पीढ़ियों को यहाँ पर ये संदेश देना चाहते हैं कि किस तरह से धर्म की रक्षा की जाए। आज की विशाल झांकी भव्य जो आथुणा गांव से लेकर यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु हैं, बारिश का मौसम है फिर भी सब लोगों में तेजाजी महाराज की बहुत श्रद्धा रहते हुए यहाँ पर हम बात करें तो बहुत विशाल यहाँ पर गाजे बाजे के साथ, घोड़ी बैंड बाजे के साथ यहाँ पर रैली निकाली जा रही है और इसमें हमारे यहाँ पर बुजुर्ग लोग भी शामिल हैं, तो उनसे बात करेंगे कब तक ये झांकी महाराज की जय और रूबरू होते हैं थोड़ा सा इनसे, ये कितने सालों से, तब से तेजाजी महाराज बना तब से ये चल रही है। जय बोलो तेजाजी महाराज की। हमारे दर्शक जो हैं श्रद्धालु ये देखना चाह रहे हैं बारिश का मौसम होते हुए भी भगवान या लोक देवता अपने पूजे जाने वाले 36 कौम के कि उनकी विशाल ये रेला कब से आयोजन की जा रही है?
हमारे को 3 साल हो गई। 3 साल पहले हमने यहाँ जो बाडावाली ग्राम है उसमें स्थान स्थापित किया था और सुरसुरा से वो ज्योति लाई थी। उस बाद में हम धूमधाम से ये 9 दिन घुघरी निकालते हैं और ये सभी आसपास के गांव में जितने भी एरिया की आबादी है, बस्ती है, वो अलग अलग रूप में 9 दिन हमने वो कर रखा है। घुघरियाँ जलती रहती घुघरी 9 दिन से 9 दिन चलती है। 9 दिन चलती हैं। आपका कोई विशेष संदर्भ में कहना चाहते हो अपने लोक देवता तेजाजी के संदर्भ में, वर्षांत का मौसम होने के बाद भी? राजेंद्र तेजाजी महाराज की जय। और आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे तेजाजी महाराज के संदर्भ में? कि तेजाजी महाराज की जो आज बिंदौरी जा रही है वो हमारे गाजे के साथ गाजे बाजे के जैसे जा रही है। और हम सब साथ में जा रहे हैं। थोड़ा मौसम खराब हो गया, वरना सबसे बढ़िया होता और भी अच्छा लगता। और भी अच्छा लगता। हाँ, बहुत बहुत अच्छा लगा हमें भी। सुहाना मौसम तो है, मौसम तो ठंडा बन गया, लेकिन ये जो आप ये हमेशा 3 साल से लगातार आप लगा रहे हो, ये कार्यक्रम चलता है तेजाजी। चलो ठीक है, हम आगे बात करेंगे। बोलो तेजाजी महाराज की जय। आइए, जयपुर जिले के चौमू तहसील के गांव ढोड़सर के पास है बाडावाली, यहाँ पर हम मौजूद हैं। सबसे पहले बोलेंगे वीर तेजाजी महाराज की, सत्यवादी तीर तेजाजी महाराज की हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु हैं। बारिश का मौसम होते हुए भी यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग सत्यवादी तीर तेजाजी महाराज के लिए यहाँ पर घुघरी का जो आयोजन किया जा रहा है भाद्र शुक्ल नवमी के दिन यहाँ पर विशाल, यहाँ पर हम देखें तो श्रद्धालु मौजूद हैं। धर्म की रक्षा के लिए, गौ रक्षा के लिए तेजाजी ने अपने प्राण त्याग दिए। यहाँ के लोगों से, स्थानीय लोगों से हम बातचीत करते हैं कि इतनी श्रद्धा और इतनी त्याग की भावना आप में किस तरह से मौजूद है, तो क्या कहना चाहेंगे तेजाजी के संदर्भ में? बोले वीर तेजाजी महाराज की जय। आप बताइए क्या कहना चाहते हो तेजाजी महाराज के? तेजाजी महाराज जो सत्यवादी थे, एक सत्य के लिए उसने अपने प्राण त्याग दिए। तो आज की तारीख में भी हमारे को ये सबक लेना चाहिए कि अपन जो सत्य बोले वो सत्य ही हो और धर्म की रक्षा, गायों की रक्षा करें। बोलो तेजाजी महाराज की जय। और कोई विशेष संदर्भ में तेजाजी महाराज के बारे में आप बताइए थोड़ा तेजाजी के बारे में? 3 साल पहले हमारे यहाँ तेजाजी का धाम स्टार्ट हुआ था। हमने सबसे पहले 3 साल पहले शुरुआत की थी और धीरे धीरे आने वालों की संख्या बढ़ती गई, क्योंकि यहाँ तेजाजी के जो भी आता है वो अपना मनसा इच्छा प्राप्त करके जाता है। तो इस तेजाजी के स्थान पर सबसे मोटी खासियत ये है कि जो भी कोई आएगा यहाँ तो उसकी मनोकामना संपूर्ण पूरी होगी। और इसीलिए दंश का भी होगा और जाड़ा देते हैं, जाड़ा देने से ही इलाज हो जाता है। इसलिए ऐसा धाम हमने कहीं नहीं देखा है। तो जय हो तेजाजी महाराज की जय। और हम ऐसे धाम को हमेशा पूजते रहेंगे। हमने 3 साल में पहले यहाँ हमारी सभी ग्रामवासी और डांडवासियों की ये एक मनोकामना थी कि यहाँ एक तेजाजी का स्थान हो, और हमने सबने सहयोग करके इसको निर्माण किया है। और बाहरी व्यक्तियों का इसमें किसी सहयोग नहीं था हमने, लेकिन फिर भी धीरे धीरे स्थानीय और बाहरी सभी आने लग गए और इतना जोरदार ये धाम पुज गया है कि यहाँ जो भी आता है उसको संपूर्ण लाभ मिलता है। जय तेजाजी महाराज की। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आप धर्म की रक्षा के लिए यहाँ पर अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए ऐसा धाम बनाया है और ये पुजाया है। दिन रात चौगुनी यहाँ पर होती जा रही है। जैसे जैसे मैं देखता शाम ढलती गई, तेजाजी के श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ पर हजारों से संख्या में तादाद बढ़ती जा रही है। तो आगे परिक्रमा लगाते हैं, बने रहे हमारे साथ दर्शक। धन्यवाद। सबसे पहले हम पहुँच चुके हैं बाडावाली ढाणी में, जहाँ पर विशाल तेजाजी का जो मंदिर है उस पर विशाल झांकी का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर हम मौजूद हैं। सबसे पहले बोलेंगे वीर तेजाजी महाराज की जय। अब यहाँ पर तेजाजी का जो इतिहास है वो हम जानेंगे। सबसे पहले 1076 में जो उनका जन्म हुआ तो नागौर में खरनाल में उनका जन्म हुआ और गायों की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए एक योद्धा के रूप में पूजे गए। और सर्पदंश इनको होने की वजह से इनकी मृत्यु हुई 1104 ईस्वी के आसपास। अब जानते हैं कि लोक देवता होने के साथ साथ, गायों की रक्षा के साथ साथ, ये जो हमारे श्रद्धालु हैं उनकी धार्मिक भावना बनी रहे और सत्य के लिए ये हमेशा जाने जाते हैं। तो यहाँ के जो हमारे यात्रु हैं
और सर्पदंश होने पर यहाँ पर तांती बांधते हैं। ये परंपरा भी रही है जिसमें सर्पदंश का विष है वो निकल जाता है। अब उनसे 2 मिनट रूबरू होते हैं, यहाँ पर हम बातचीत करते हैं। तेजाजी महाराज के संदर्भ में थोड़ा वाक्यांश हमें बताइए, क्या परंपरा है ये जो घुघरियों की प्रथा चलती है उससे संदर्भ में? ये 10 दिन तक चलती है। 10 दिन तक पेड़वा से, हाँ 10 दिन तक चलती है। रिंगा सारी बस्ती का सहयोग और आस्था से चल रही। तो यहाँ पर पहले से मंदिर तो था नहीं, लेकिन बाद में कितने साल हुए यहाँ पर जो मंदिर बाड़ा वाली में? तीसरी साल है। तीसरी साल है। पहले जो बड़ा विशाल मंदिर जो बड़ी सिंगोद में है वहाँ पर सब लोग जाते थे, फिर यहाँ पर परंपरा स्टार्ट हुई। तो अभी कौन है यहाँ पर जैसे इसमें तेजाजी महाराज जिसमें आते हैं ये कहते हैं सर? इसके अंदर शुरू से तो ये गुलजारी जी घोषणा था। हाँ। बाद में ये बाबूलाल सामा था। इसके बाद में ये हम सब जुड़ गए। सब जुड़े हुए। हाँ। बिल्कुल, सबके सहयोग से बना हुआ मंदिर है। तेजाजी के संदर्भ में आप क्या कहना चाहोगे कि धर्म की रक्षा के लिए जो प्राण दिए, वचन न जाए प्राण जाए? ये धर्म के लिए ही अपने प्राण दिए थे। हाँ। गायों की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे। कहते हैं कि वो पहले तो घायल हो गए थे, फिर पहले घायल हुए थे, फिर जैसा था। सरप का इसको वचन बंद थे। हाँ। वचन बंद होने के कारण सरप के पास गए तो सरप ने इसको जीप के ऊपर डसा था। जीभ के हाँ। शरीर पे किसी अंग पे नहीं? नहीं, जीप पे। और कहते हैं वो युद्ध के प्योर लिए तो ऐसा- शरीर पे पूरे पे घाव थे उसके। घाव। हाँ, लेकिन जीप इसकी नहीं, कहीं घाव नहीं था, तो जीप के ऊपर डसे थे, उससे इसकी मृत्यु हुई थी। और ये भादवे के महीने में 10 दिन के लिए पूजे जाते हैं। शुक्ल दशमी हाँ, 10वीं को इनका पूजन होता है। और ये 10 दिन की घुघरी का प्रोग्राम इनका रहता है, पड़वा से चलता है और 10वें तक चलता है जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को बताने के लिए। अब यहाँ पर घुघरियों का आयोजन किया जा रहा है। अभी आपको दृश्य दिखाते हैं, गाजे बाजे के साथ, ऊंट घोड़ी के साथ यहाँ पर हमारे पास झांकी आ रही है, उसके संदर्भ में आपको दृश्य कराते हैं। बने रहिए हमारे साथ।